हेलो एवरीवन, हम इस क्लास में अल्फा वन ब्लॉकर्स डिस्कस करेंगे। तो जो आपका अल्फा वन रिसेप्टर्स होता है ना, वो ज्यादातर स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करता है। क्या करता है? स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट। सो अब मान लो कि आपके ब्लड वेसल में क्या है, इनर लाइनिंग एंडोथेलियम जो है वहां पर स्मूथ मसल है। ओके, स्मूथ मसल है। जब अल्फा वन रिसेप्टर्स वहां जो प्रेजेंट होता है वो उसको हम स्टिमुलेट करेंगे, अल्फा वन अगोनिज्म कॉज करेंगे, तो क्या होगा कि वहां के जो स्मूथ मसल्स है वो कंट्रैक्ट करेगी। ओके, सो उसके कारण ब्लड वेसल्स एज सच कंट्रैक्ट करने लग जाती है, रिजल्टिंग इन वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो हमारा ये वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है वो किस कारण हो रहा है? अल्फा वन रिसेप्टर स्टिमुलेशन के कारण। ठीक है, तो अगर हम अल्फा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? वैसो डायलेशन होगा, राइट? ऑपोजिट ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो वैसो डायलेशन होगा। तो वैसो डायलेशन हुआ तो बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बीपी कम होगा ना। ठीक है, तो अगर हम अल्फा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारा बीपी क्या हो रहा है? बीपी कम हो रहा है। तो हम इसे किस कंडीशन में यूज करेंगे इस टाइप ऑफ ड्रग्स को? हाइपरटेंशन में ना, जहाँ बीपी ज्यादा होता है। ठीक है, तो कौन से ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन में यूज होते हैं? प्राजोजिन, टेराजोजिन और डॉक्साजोजिन। ठीक है, ये पहले तीन ड्रग हैं, प्राजोजिन, टेराजोजिन, डॉक्साजोजिन। इनका यूज होता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं तो उनका साइड इफेक्ट क्या होगा? अगर ज्यादा कम हो गया तो हाइपोटेंशन कॉज करेगा ना। तो साइड इफेक्ट हुआ हाइपोटेंशन। कौन से टाइप का हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसको हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसे हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। पोस्चुरल हाइपोटेंशन मतलब जब आप पोस्चर चेंज करते हो तब आपका बीपी कम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आप सो रहे थे और सडनली आप बैठ गए, या बैठने की पोजीशन से आप उठकर चलने लगे, तो आपका क्या होगा कि बीपी सडनली गिर जाएगा, जिसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये पाराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन क्या कॉज करेंगे? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, नाउ इन तीनों ड्रग्स में से सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है टॉक्साजोसिन। टॉक्साजोसिन है लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि आपके लिपिड प्रोफाइल को बेहतरीन बनाते हैं। नाउ लिपिड प्रोफाइल में आपका आता है एचडीएल और एलडीएल, राइट? हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना, राइट? सो प्राजोजिन, टेराजोजिन लाइक ड्रग्स क्या करते हैं? आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। नाउ हाइपरटेंशन में हमने कहा कि हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ये पर फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है, प्रेफरेबल ड्रग्स नहीं है। सो प्रेफरेबल ड्रग्स कौन से होते हैं? थायजाइड, डायरेटिक्स होते हैं लो डोसेस में, वो पहले हम यूज करते हैं। सो अगर किसी को बीपी हो रहा है, मतलब हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हम उनको क्या देंगे? लो डोज थायजाइड्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। ठीक है, सो प्राजोजिन, टेराजोजिन हम बाद में यूज करते हैं, जो फर्स्ट लाइन नहीं है, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में आता है। ठीक है ना, और अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको हम मीथाइल डोपा देते हैं। कौन सा ड्रग? मीथाइल डोपा देते हैं। मीथाइल डोपा लॉन्ग टर्म यूज नहीं किया जाता। तो अडल्ट्स में अगर उनको बीपी होता भी है तो हमको नहीं दे सकते ना, क्योंकि बीपी तो मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज हुआ, तो उसको उसके लिए हमें ड्रग्स काफी टाइम तक लेना पड़ेगा। लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ 9 मंथ की होती है ना, 9 महीने की होती है। तो इस कारण मीथाइल डोपा प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए प्रेफरेबल नहीं होता ना। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को किसी कारण इमरजेंसी हो जाती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मींस बीपी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो उन्हें हम आईवी लैबिटलॉल देते हैं, कि बीटा ब्लॉकर लैबिटलॉल, वो देते हैं प्रेगनेंसी में। सो ये दोनों मीथाइल डोपा, लैबिटलॉल, और एक ड्रग है हाइड्रोलाजीन। ओके, हाइड्रोलाजीन और आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया निफेडिपिन, ये सब प्रेगनेंसी में सेफ है हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए। ओके, सो अगर हम किसी को अल्फा वन ब्लॉकर्स स्टार्ट कर रहे हैं, किसी में अल्फा वन ब्लॉकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें फर्स्ट डोज इफेक्ट होगा। फर्स्ट डोज इफेक्ट मतलब जब हम पहली बार किसी ड्रग कोई ड्रग देते हैं, जैसे कि ये ड्रग देते हैं, तो उनका बीपी गिर जाएगा। ओके, थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, कुछ दिनों बाद कि बॉडी टॉलरेट करने लग जाती है ड्रग को, उसके बाद ये बीपी सडनली फॉल नहीं होता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन या फर्स्ट डोज इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो इनिशियली जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तब हमें ज्यादा देखने को मिलता है ना। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन किन पेशेंट्स में ज्यादा सीरियस है?
एल्डरली पेशेंट्स में, बुढ़ापे में, राइट। सो ओल्ड पीपल उनमें ज्यादा सीरियस है, और जो डायूरेटिक्स ले रहे हैं उनमें ज्यादा सीरियस है। अब डायूरेटिक्स क्यों? डायूरेटिक्स करता क्या है? वो सोडियम और वाटर का एलिमिनेशन करता है ना, थ्रू यूरिन, राइट। सो अगर आपका बॉडी, आपके बॉडी से वाटर और सोडियम लॉस हो रहा है, तो आपका ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा? कम होगा ना। तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बीपी भी कम हो जाएगा, राइट। सो डायोटिक्स क्या करना है? बीपी कम कर रहा है। और आपका अल्फा ब्लॉकर्स क्या कर रहा है? वो भी बीपी कम कर रहा है ना। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? ज्यादा बीपी कम कर देंगे, और क्या होगा? हाइपोटेंशन ज्यादा सीरियस हो जाएगा। सो इसलिए फर्स्ट डोज इफेक्ट या फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन जो है वो एल्डरली पीपल में, और जो डायोटिक्स ले रहे हैं उनमें ज्यादा ट्रबलसम होता है। तो अगर कोई डायोटिक्स ले रहा है, अगर और अगर आपको अल्फा ब्लॉकर स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि थोड़े दिनों के लिए डायोटिक्स बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अल्फा ब्लॉकर स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके ना। अब ये फर्स्ट डोज इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें स्मॉल डोसेस में स्टार्ट करना है। स्मॉल डोसेस मतलब जितना हमें देना है उसका 1/3 या 1/4 डोज ही देना है, ठीक है। और रात के पहले पहले देना है, मतलब सोने से पहले पहले देना है। सो जस्ट बिफोर बेड टाइम। क्यों? सोते वक्त कोई अम, चलता नहीं है ना। चेंज इन पोस्चर जो है वो हम कम लाते हैं, नहीं कोई उठकर बैठना या फिर चलना, वो सब कम ही होता है ना नाइट टाइम में। सो इसलिए ज्यादातर इसे हम जस्ट बिफोर स्लीपिंग लेना एडवाइस करते हैं। और स्मॉल डोसेस में, जो डोज होना चाहिए वो 1/3 या 1/4 होना चाहिए। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसे जितना चाहिए उतना लेवल में बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सो एट एवरी 2 वीक्स इंटरवल, ठीक है ना। अब सपोज कोई ले रहा है अल्फा ब्लॉकर्स, और आपको एक और एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करना है उनमें, तो आप जल्दी से जल्दी नहीं कर सकते, धीरे धीरे करना है, कॉशियसली करना है। वरना क्या होगा कि बीपी गिर जाएगा, राइट। और अगर फॉलन बीपी आ गया तो इट कैन बी डेंजरस। नेक्स्ट एक इंट्रैक्शन है नाउ। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वो वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं, है ना। नाइट्रेट्स भी वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं। आपका फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स जैसे कि सिल्डेनाफिल, ये भी वैसोडाइलेशन ही कॉज करते हैं। तो अगर आप अल्फा 1 ब्लॉकर्स ले रहे हो, अगर और आपको अगर नाइट्रेट्स ऐड करना है या फिर सिल्डेनाफिल लाइक ड्रग्स ऐड करना है, तो बहुत कॉशियसली करना होगा, और सबसे लोवेस्ट डोज में स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सो हमारा पहला यूज अल्फा ब्लॉकर्स का था क्या? हाइपरटेंशन में, राइट, हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट यूज है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया। नहीं, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया क्या होता है? मेल्स में ना, स्पेशली एल्डरली मेल्स में, जैसे कि 60 इयर्स जब हो जाते हैं मेल्स, तो उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो, उसका साइज इंक्रीज करने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया कहते हैं ना। ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? ये ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसे एक ट्यूब बाहर आता है जो हमारे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की ओर ले जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। सो यूरेथ्रा के सराउंडिंग होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरता है हमारा यूरेथ्रा अंदर से, राइट। सो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज अगर बढ़ गया, तो ये जो ल्यूमन है ना इसका, वो नैरो हो जाएगा, ओके। और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर पास करने में दिक्कत होगी, राइट। सो इन पेशेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिन कहाँ रह जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, बाहर नहीं आता, ठीक है। तो उन्हें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं? यहाँ पर हम अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। कौन सा देंगे? टैम्सुलोसिन और सिलोडोसिन ना। जो हमने पहले कहा था ना, टेराजोजिन डॉक्साजोजिन, वो भी अल्फा 1 ब्लॉकर्स ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये है कि वो क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स को भी क्या करेंगे? डायलेट करेंगे। पर ये जो टैम्सुलोसिन सिलोडोसिन है ना, वो स्पेसिफिक होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल के लिए। तो वो क्या करेंगे कि वहां पर जो यूरिनरी ब्लैडर के जो नेक में जो स्मूथ मसल है ना, वहां पे जो रिसेप्टर्स होता है वो होता है अल्फा 1 A टाइप, ठीक है। तो उसको जाकर क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। हमने कहा था अल्फा 1 ब्लॉक, अल्फा 1 अगोनिज्म स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कॉज करता है, अल्फा 1। सो एंटागोनिज्म क्या करेगा? उसका ऑपोजिट ना, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज करेगा। अगर यहाँ पर यूनरी ब्लैडर का जो नेक है वो रिलैक्स हो जाएगा, और आपका प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल, जो प्रोस्टेट में जो होता है स्मूथ मसल, वो भी अगर रिलैक्स कर जाएगा, तो आपका ल्यूमन का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। ल्यूमन थोड़ा और, यूरेथ्रा का ल्यूमन थोड़ा और वाइड हो जाएगा, तो यूरिनेशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो
जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट लाइन फॉर ट्रीटिंग बीपीएच। ठीक है ना। अब चाहे प्रोस्टेट का साइज जितना भी बढ़ जाए ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे जरूर, लेकिन इनको आप अपना फुल इफेक्ट दिखाने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब 1 डेढ़ महीना लग जाता है। लेकिन आप जब इनिशियली दोगे तो पेशेंट को यूरिनेट करने में आसानी होगी जरूर, पर उसका फुल इफेक्ट दिखने में मतलब 1 डेढ़ महीना लग जाता है। अनदर ड्रग दैट इज यूज्ड इन बीपीएच वो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ना। हमने प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है ना कि प्रोस्टेट का ग्लैंड इंक्रीज कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हमें वो साइज इंक्रीज करने को रोकना है ना, वो तो हमने भी किया नहीं। तो कौन से ड्रग्स हैं जो मतलब प्रोस्टेट साइज को छोटा बनाते हैं, ओके, डिक्रीज करते हैं, वो होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ओके, एग्जाम्पल हो गया फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। ये करते क्या है, मेल्स का सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, है ना, उनके बॉडी में वो 5 अल्फा रिडक्टेज के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है वो टेस्टोस्टेरॉन के मुकाबले थोड़ा और पोटेंट है, राइट। और ये क्या करता है, जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन ज्यादातर मेल्स में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट जरूर होता है, और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करके प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ओके, सो कौन से ड्रग्स करते हैं, हमने कहा फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड। जो अगर हम ये ड्रग देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोस्टेट का जो साइज है वो कम होता जाएगा। सो कितना टाइम लगता है इसे, पूरे 6 महीने लगते हैं, राइट। सो अगर कोई फिनास्टेराइड यूज कर रहा है बीपीएच के लिए, ओके, एज अ फार्मासिस्ट हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे आपको कोई क्लिनिकल बेनिफिट मिलने में, राइट। सो हमें ये बताना क्यों है, क्योंकि वरना वो क्या करेंगे, 1 या 2 महीने बाद शायद ड्रग यूज करना बंद कर दें, राइट। सो हमें पेशेंट्स एडहेरेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ठीक तरह से समझाना पड़ेगा। ठीक है, राइट नाउ टेस्टोस्टेरॉन मोर पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के रूप में। अगर ये हम इनहिबिट कर देते हैं तो मेल्स में वो सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मेल्स नीड ना, राइट, फॉर देयर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। सो अगर वो इनहिबिट हो गया तो दैट विल रिजल्ट इन सेक्सुअल डिसफंक्शन। विमेन्स में, चिल्ड्रन में ये ड्रग नहीं देना है, फिनास्ट्राइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर ये प्रेग्नेंट विमेन ले लेती है तो उनमें ये टेराटोजेनिसिटी कॉज करेगा। टेराटोजेनिसिटी मतलब फीटल एब्नॉर्मैलिटी कॉज करेगा। तो एक यूज हो गया बीपीएच में फिनास्ट्राइड का। दूसरा यूज है एंड्रोजेनिक अलोपेशिया, मींस मेल पैटर्न अलोपेशिया में भी ड्रग यूज होता है। डोज है 1 mg, राइट। सो बीपीएच में फर्स्ट लाइन ड्रग ऑलवेज अल्फा ब्लॉकर्स होता है, क्योंकि हम 6 महीने वेट नहीं कर सकते ना यूरिन पास करने के लिए, राइट। सो अल्फा ब्लॉकर्स होता है फर्स्ट लाइन। उसके साथ ही कभी कभार 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रोस्टेट का साइज क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, so we'll look at few questions now. A patient with BPH started taking an alpha 1 blocker and reports dizziness and syncope after standing up quickly. The doctor decides to switch to another drug. Which of the following would be the best choice? क्वेश्चन क्या है, यहाँ पेशेंट है जिन्हें बीपीएच है और उन्हें कौन से ड्रग पर स्टार्ट किया गया, अल्फा 1 ब्लॉकर्स पर। ठीक है, और वो कहते हैं, पेशेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें क्या है, डिजीनेस भी हो रहा है और सिंकोप भी हो रहा है जब वो खड़े होते हैं, राइट। तो डॉक्टर ने सोचा कि कोई अदर ड्रग दे देते हैं, सो विच वुड बी द बेस्ट चॉइस, राइट। सो ऑप्शंस है प्राजोजिन, टेराजोजिन, टैम्सिलोसिन और डॉक्साजोसिन। अब वीडियो पॉज कर कर एक बार सोच के आंसर दे सकते हो। सो आंसर होगा टैम्सिलोसिन। क्यों, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन जो है वो ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करते हैं, जिसके कारण हाइपोटेंशन हो सकता है ना। तो उसी के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट को डिजीनेस और सिंकोप हो रहा है, राइट। और टैम्सिलोसिन क्या करता है, वो सिर्फ जो यूनरी ब्लैडर के नेक में जो रिसेप्टर है ना अल्फा 1 ए, सिर्फ उसको ब्लॉक करता है, राइट। वो ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं करता, तो उसका इफेक्ट बीपी में खास कर नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। सिर्फ किसका होता है,
प्राजोसिन, टेराजोसिन और टॉक्साजोसिन का। इसलिए टैम्सिलोसिन बेटर चॉइस होगा इस टाइप ऑफ पेशेंट्स के लिए, जिन्हें बीपीएच भी ट्रीट करना है लेकिन बीपी कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following should patient be counseled when taking 5 alpha reductase inhibitors? हमें पेशेंट को क्या काउंसिल करना है अगर वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो? फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड, लेक्ट्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज they reduce smooth muscle contraction in urethra. 6 months of therapy is needed to achieve clinical benefit. Non-specific agent may also lower blood pressure. Common side effect is orthostatic hypotension. So आंसर है 6 months of therapy is needed to achieve clinical benefit. हमें ये बताना होगा, वरना वो क्या करेंगे? They will stop taking the drug ना। So answer is B. A 58-year-old hypertensive patient was recently prescribed prazosin for blood pressure control. So 56-year-old hypertensive patient को हमने क्या दिया? प्राजोसिन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर टेकिंग हिज नाइट ही रिपोर्ट्स फीलिंग व्हेन ही स्टूड अप इन द मॉर्निंग, राइट। तो रात को उन्होंने एक बार एक डोज लिया था, उसके बाद जब वो सुबह खड़े खड़े हुए तो उन्हें क्या हुआ? डिजीनेस एंड फेंटिंग हुआ, राइट। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज सिम्टम्स? कारण क्या है सिम्टम्स का? रिफ्लेक्स ब्राडिकार्डिया, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, रिबाउंड हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। अल्फा वन ब्लॉकर्स क्या कॉज करते हैं? फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, जिसे हम फर्स्ट डोज इफेक्ट भी कहते हैं। और उसे मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लो डोज में स्टार्ट करना चाहिए, नाइट टाइम में ड्रग देना चाहिए, है ना। सो आंसर होगा बी। थैंक यू।